Welcome to SLD online class 6th standard mathematics. Today I am going to explain you the 5th chapter, that is decimal fraction. In this chapter we are going to learn how to write the decimal fraction, how to add and how to subtract them. And they will give the place value and the digit, and we have to write that number in a place value number. They have given the 100, tens, unit, all that they will give, and they have given the digit, that things we have to write in the place value. So today in this chapter I am going to explain you practice set 14. See, our chapter name is डेसिमल फ्रैक्शन. हमारे चैप्टर का नाम है डेसिमल फ्रैक्शन और इस चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट 14. आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए. वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 14. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट इज इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर. द नंबर इज 37,08,025. क्या दिया है, टेबल बिलो दिया, प्लेस वैल्यू सब डिजिट का लिखना है. तो डिजिट हमारा नंबर क्या है, 37,08,025 है. तो यहाँ पे वो लोग टेबल भी दिए हैं, प्लेस वैल्यू दिए हैं, डिजिट और प्लेस दिए हैं, प्लेस और डिजिट और प्लेस वैल्यू दिए हैं. यहाँ पे प्लेस में क्या है, 100, टेंस, यूनिट. उसके बाद टेंस, टेंथ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड. क्या यूनिट के बाद जो दिया है वो पहले, अभी यूनिट के पहले क्या आएगा, वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो होल नंबर आएगा. जो यूनिट्स के बाद दिया है वो क्या है, वो आपको फ्रैक्शन में दिया गया है. तो यहाँ पे 100, यहाँ 10, यहाँ 1, उसके बाद 1/10, 1/100 एंड 1/1000. और हमारा नंबर क्या है, 37,08,025 हमारा नंबर है. तो हम लोग लिखेंगे 37,8,025. अभी इसको प्लेस वैल्यू में लिखना चाहिए. तो 3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 300 मिलेगा. 7 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 70 मिलेगा. और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ 8 मिलेगा. अभी यहाँ पे देखो 1/10 दिया गया है, तो यहाँ 0 है, तो 1 के प्लेस में 0/10 आप लिखोगे. 0/10 लिखोगे तो इक्वल्स टू 0 आएगा. तो यहाँ पे 1/100 है, 1/100 के जगह पे क्या लिखोगे, 1 के प्लेस पे 2/100 लिखोगे इक्वल्स टू 2/100 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0.02 आएगा. आप सब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.02 आएगा. यहाँ पे देखो इसको कैसे करना है, 1/100 इंटू 2. ओके, 2 1 जा 2/100 आएगा. और डिवाइड करना है आपको 100 को, 2 को आपको 100 से डिवाइड करना है. ओके, तो यहाँ 2 है तो नहीं होगा, तो आपको यहाँ 0 लिखोगे तो एक 0 लोगे तो 20 भी नहीं जाएगा, तो पॉइंट लिख के और एक 0 लिखो, 200 होगा. 200 होगा तो यहाँ पे और एक 0 डालना है आपको. तो 100 2 जा 200, यहाँ 0 आएगा. तो आपका आंसर है 0.02. ऐसे आपको सॉल्व करना. और 1000 प्लेस में आपको दिया 1/1000 और डिजिट क्या है, 5 है. तो यहाँ पे वो लोग खुद ही सॉल्व किए हैं, सेम यही मेथड. तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ. अभी सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व. इन दैट फर्स्ट वन 905.5 प्लस 27.197. यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको डेसिमल्स में दिया गया है. डेसिमल्स में दिया गया है तो क्या करना है आपको, पहले आपको ये नंबर लिखना है 905.5. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 27.197. यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर दिया गया, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको दिया गया 3 नंबर. तो आपको कैसे लिखना है, पहले 27 आएगा, क्योंकि डेसिमल के पहले 2 ही नंबर है, 3 नंबर यहाँ दिया गया. तो आपको पहले
27 लिखना है 0.197। तो यहाँ पे देखो डेसिमल में, यहाँ पे एक ही डेसिमल, तो 2 डेसिमल के ऊपर आपको 0 लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी 0 आप लिख सकते हैं, अब ऐड करना है। नाउ 0 + 7 7, 0 + 9 9, 5 + 1 6, point decimal, 7 + 5 you will get 16, 1 carry 6, 1 carry 6, 2 + 1 now see 905.5, okay, and in the second number you will get 27.197। यहाँ पे देखो यहाँ 3 डेसिमल है, तो एक डेसिमल के ऊपर नंबर है और 2 डेसिमल के ऊपर नंबर नहीं है, तो आप वहाँ पे 0 कंसिडर करोगे। उसके बाद आपको सॉल्व ऐड दिया गया है, तो आपको ऐड करना है। 0 + 7 7, 9 + 0 9, 5 + 1 6, point 7 + 5 you will get 12, 1 carry 2, 2 + 1 3, 3 + 0, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं, 0 कंसिडर करना है, तो 9 आएगा। तो ये आपका आंसर है 932.697। डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको आपको 697 करके ही पढ़ना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड, 40 + 27.7 + 2.451। यहाँ पे देखो 40 है, 27.7 है, प्लस 2.451 है, और यहाँ पे एक को डेसिमल नंबर नहीं दिया गया, एक को 1 डेसिमल नंबर दिया, और एक नंबर को 3 डेसिमल नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे देखो 3 डेसिमल नंबर है, तो पहले क्या करोगे, 40 = 40.000 करके ऐसे 3 यहाँ दिया गया डेसिमल नंबर है, तो ऐसे आप कंसीडर करो, ये इजी पड़ेगा। तो 27.7 है, तो 27.7, तो यहाँ पे एक डेसिमल है, तो 2 नहीं है, तो 0 करके कंसीडर, ऐसे कंसीडर करने के बाद आपको सॉल्व करना। देखो 40.000, 27.700, तो यहाँ पे देखो एक नंबर है, तो यहाँ पे 0 कंसीडर करके यहाँ 2 लिखना है, 0.451। अभी आपको ऐड करना है। 0 + 0 + 1 1, 0 + 0 + 5 5, 7 + 4 11, 1 carry and 1 here 11 डेसिमल पॉइंट। उसके बाद 7 + 2 9, 9 + 1 10, 1 carry 0, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो आपका आंसर आएगा 70.151। आप ऐड करोगे तो ये आपका आंसर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड मेन, सॉरी थर्ड मेन, subtract. Second main we just finished. Now subtract. Same method we are going to use. First question, 85196 minus 2.345। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 3 नंबर दिया गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर दिया है, तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे = 85.960। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 85.960 2.345 minus sign. Now 0 minus 5 it will not happen, so we will borrow 1 from 6. Here we will cut, it will become 5. 10 minus 5 5, 5 minus 4, 5 minus 4 1, 9 minus 3 6, यहाँ point. Now 5 minus 2 you will get 3, and you will write 8 minus 0 is 8. In subtract, when we are subtracting, the
biggest number we will write up and the smallest number we will write down. And here if they have given 0 and they have given any number 5, we have to borrow it. अगर ऊपर बड़ा छोटा नंबर है और बड़ा छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है तो हमें बोरो करके सॉल्व करना है. तो ऐसे सॉल्व करना है हमें. नाउ फोर्थ में अविनाश ट्रैवल्स 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर by car and walked 640 meter. How many kilometers did he travels all together? See, Avinash, he traveled by bus 42 kilometer 360 meter and by car 12 kilometer 460 meter and by walk he traveled 640 meter. And what is the total they had told how much he had traveled? So we have to add all the numbers. So first we will write traveled by bus. He traveled by bus equals to 42 kilometer and 365 meter and traveled by car 12 kilometer 460 meter and by walk traveled by walk equals to 6 in kilometer, nothing here at all, only in meter he has traveled 640 meter. So all this number we have to write. So to add this number we will write here down 42.365. When we will remove kilometers and meter, we will get decimal point, and 12.460. Then here 0.640. Now we have to add 5 plus 0 plus 0, 5. 6 plus 6, 12. 12 plus 4, 16. 1 carry, 6. Plus 1, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 6, 14. 1 carry, 4. Now you will put the decimal point. 2 plus 1, 3. 3 plus 4, 5. Now 4 plus 1, 5. 5 plus 0, you will get 5. ये आपका टोटल आंसर है. Therefore, Avinash travelled all together equals to 55.465 kilometer. Now fifth question. Aisha bought 1.8 meters of cloth for her salwar and 2.25 meters for her kurta. If the cloth costs rupees 120 per meter, how much must she pay the shopkeeper? आयशा ने कपड़ा लाया 1.8 मीटर क्लोथ सलवार के लिए और 2.25
सॉरी 1.8 सेंटीमीटर क्लॉथ लाया सलवार के लिए और 2.25 मीटर लाया See, Aisha brought 1.80 meter of cloth for her salwar and 2.2 meter for her kurti. How much she brought? For salwar, she brought 1.80 meter of cloth and for kurti, she brought 2.25 meter. And they had told how much, if the cost of 1 meter cloth is 120 per meter, then how much she has to pay. So, first we will add these meters of cloth and we will find the total, then we had to multiply and we had to find out how much amount she had to give. Cloth for salwar equals to 1.80 meter and cloth for kurta equals to 2.25 meter. First we will add this. So we will add here 1.80 plus 2.25. 0 plus 5 you will get 5. To 8 plus 2 you will get 10. 0 carry 1. You will write here decimal point and 1 plus 1 2. 2 plus 2 you will get 4. Therefore total meters of cloth equals to 4.05 meter. Now the cost of 1 meter of cloth is 120. 1 meter cloth is 120. Then what is the cost of 4.05 meter of cloth? The cost of 4.05 meter of cloth equals to rupees 120 into 4.05. अभी इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ. 120 into 4.05. 5 zeros are 0. 5 twos are 10. 1 carry. You will write here 0. 5 ones are 5 plus 1 6. Then 0 आएगा. 0 0 here into 0 zeros are 0. 0 twos are 0. 0 ones are 0. अभी 4 से 4 zeros are 0. 4 twos are 8. 4 ones are 4. तो आपका आंसर आएगा 0 0. 6 plus 0 plus 0 you will get 6. 8 plus 0 8. 4 nothing there is number you will get 4. एंड 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 1 1 2. आपको राइट हैंड साइड से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट डालना है. 1 2 यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट है. तो आपका कॉस्ट उसको कितना अमाउंट देना है? 486 रुपीज़ उसको देना है. सुजाता bought a watermelon weighing 4.25 kg and gave 1 kg 750 gram to the children. In her neighborhood, how much of it does she have
लेफ्ट. वॉट सुजाता लाई वो वाटरमेलन, उसका वेट था 4.25 kg और उसने 1 kg 750 ग्राम चिल्ड्रंस को दिया अपने नेबर में. तो उसके पास कितना बचा है आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको माइनस करना है. आंसर weight of watermelon equals to 4.25 kg. Weight of watermelon given to children equals to 1.750 kgs. So here यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 ही नंबर है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना. 4.25 इक्वल्स टू 4.250. अभी इसको माइनस करना है तो आपको आंसर मिलेगा कितना सुजाता के पास वाटरमेलन लेफ्ट है. तो यहाँ पे देखो 4.250 1.750. 0 zeros are 0, 5 5s are 0. Minus we have to do now. Okay, now 2 minus 7, we cannot subtract 2 by 7, so we will borrow 1 from here, it will become 12, and here we will cut 4, it will become 3. When we borrow 1, it will become 3. 12 minus 7, you will get 5. Point. 3 minus 1, you will get 2. How much watermelon have left? 2.500 of watermelon have left. Therefore watermelon left with Sujata equals to 2.5 kg. ओके, 2.5 kg वाटरमेलन सुजाता के पास लेफ्ट हुआ है. Here I complete my practice set 14. In my next video I am going to explain you practice set 15.